और इस वक्त आ रही एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल हाथरस कांड पर न्यूज 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है और सीएम योगी पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वक्त पीड़िता के परिवार वालों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो रही है और यूपी के मुख्यमंत्री पीड़िता के परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं। बता दें कि न्यूज 24 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है और लगातार इस पूरे मामले की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त इस पूरे मामले पर न्यूज 24 की खबर का, उसकी मुहिम का यह बड़ा असर हुआ है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही थी और अब खुद योगी आदित्यनाथ इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मानस, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस बात को लेकर के चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से बात करेंगे। उसको लेकर के पहले डीएम ने पीड़ित परिवार से बातचीत की और जो प्रभारी मंत्री हैं हाथरस के भूपेंद्र चौधरी, वो भी वहां पर मौजूद हैं। डीएम और एसएसपी दोनों मौजूद हैं। पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है, वहां पर उनको लेके जाया गया और मुख्यमंत्री से बातचीत हो रही। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से यह भरोसा दिया जा रहा है कि जो भी पीड़ित परिवार की मदद हो सकेगी उसको किया जाएगा। एसआईटी का गठन किया जा चुका है और जो दोषी हैं उनको जल्दी सजा मिल सके, इसके लिए फास्ट ट्रैक के जरिए सुनवाई भी की जाएगी ताकि जल्द बहस पूरी हो करके चार्ज फ्रेम करके जो आरोपी हैं उनका दोष सिद्ध हो जाए और उनको सजा हो जाए। तो तमाम तरीके के भरोसे सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं और इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि जो घटना हुई है इसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस बात का भरोसा, इस बात का इत्मीनान जो पीड़ित परिवार को दिया जाए। दूसरी अहम बात यह है कि पीड़ित परिवार से सीधे बातचीत करके मुख्यमंत्री ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चूक कहां पर हुई। वो उनके मुंह से पूरा घटनाक्रम समझना चाहते हैं और ये भी देखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिसकर्मियों ने, जो वहां के हाथरस का जो स्थानीय प्रशासन या पुलिसकर्मी थे, उन्होंने तो गुमराह नहीं किया है, गलत रिपोर्ट तो नहीं पेश की है या गलत तस्वीर तो नहीं पेश की है। तो मुख्यमंत्री खुद भी इत्मीनान करना चाहते हैं इस बात का कि जो कार्रवाई हो रही थी वो सही दिशा में हो रही थी या नहीं हो रही थी। तो बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे पहलू हैं जिन पर जांच पड़ताल होनी है, जिन पर सीधे मुख्यमंत्री अगर बात करेंगे तो चीजें ज्यादा साफ हो सकेंगी, तस्वीर ज्यादा साफ हो सकेगी। और यही वजह है, शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे इस पूरे मामले की कमान अपने हाथ में ले ली है और सीधे वो पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहे हैं। आप इस वक्त स्क्रीन में देख रहे हैं राहुल प्रकाश भी मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जो कि सीधे इस वक्त हाथरस में ही मौजूद है। वहां पर क्या कुछ हो रहा है जरा हम राहुल से ही समझते हैं। राहुल, आपने कल वो विजुअल भेजे थे आज सुबह कि किस तरीके से देर रात को पीड़िता को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे थे, पुलिस की इसके ऊपर सफाई भी आई। क्या ये सारी बातें भी इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो रही होगी? क्या पीड़ित परिवार अपनी ये सारी व्यथा उन तक पहुंचा रहा होगा डायरेक्ट? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो परिवार की पीड़ा है, जो मां का दर्द है, क्योंकि जब चौखट पे डेड बॉडी पहुंची तो वो अंदर नहीं आई, वो सीधा शमशान घाट गई। हालांकि ये भी था कि परिवार वाले बंद ताले के अंदर रात भर रहे, उन्हें डर था कि पुलिस वाले उन्हें घसीट के ना ले जाए। 3 लोगों को खड़ा कर दिया गया शमशान घाट में कि वो रिश्तेदार बना के जिनसे अंतिम संस्कार कराया गया, जैसे पुलिस का कहना था। लेकिन परिवार का कहना था हमें हमको बॉडी तक जाने नहीं दिया गया, हमको शकल देखने नहीं गई, एक चेहरा देखने नहीं दिया, मुखाग्नि देने नहीं दी और रात के वक्त कैसे ये अंतिम संस्कार किया गया, कारण क्या था, इसकी वजह नहीं जान पाए। सुबह जब होता तो वो तैयार थे कि अंतिम संस्कार किया जाता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो परिवार की ये एक पीड़ा थी। दूसरी जो लॉन्ग प्रोसेस रहा है पुलिस का, ये एक बिंदु ये भी है, उसको लेके काफी परेशान थे। सुरक्षा का अभाव, जिस तरीके की बात की जा रही है, उनको डर है। राहुल, इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ देखिए डायरेक्ट बात कर रहे हैं। इस वक्त पीड़ित परिवार से उनकी बातचीत चल रही है, कई तरह की बातें आई हैं, कई तरह पुलिस के रवैये की बात आई, अस्पताल के रवैये की बात आई, अंतिम संस्कार को लेकर के सवाल खड़े हुए, वहां पर हाथरस में लोगों का गुस्सा फूटा। ये सब कुछ अब सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से जान रहे होंगे। देखिए, तस्वीर जिस तरीके की देखी गई पिछले कुछ दिनों में, कल की बात करें आज की बात करें, देश भर में गुस्सा था, प्रदर्शन हुए, इस बात का लेके खुद मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया था और ये जाहिर सी बात है कमान हाथ में लेते हुए परिवार की पीड़ा समझते हुए उनसे बात करने की कोशिश करी, उनके बिंदुओं को समझने की कोशिश करी, उनकी पीड़ा क्या है, उनके सवाल क्या है। पुलिस प्रशासन की जिस तरीके की इन्वॉल्वमेंट रही है इस केस को लेकर और परिवार के जिस तरीके से ट्रीटमेंट रहा है, तो उसको लेकर भी खासी नाराजगी परिवार की तरफ से थी। तो
बात का खास ध्यान रखा गया है, क्योंकि आज सुबह का एक वाकया था जो बेहद ही हैरान कर रहा था, जब डीएम एसएसपी परिवार से मिलने गए, सरकार की तरफ से आश्वासन देने गए, लेकिन मीडिया के आके उन्होंने कुछ और कहा, जिस बात को लेकर परिवार गुस्सा है। नंगे पैर मां और उसकी तमाम जो परिवार की औरतें थी वो सड़कों पर दौड़ पड़ी। दौड़ने के साथ साथ वो एसएसपी और डीएम को पकड़ना चाहती थी कि ऐसा क्या कहा है आपने और हमको क्या कहा, यानी उन बातों में क्लैरिटी नहीं थी। कहीं ना कहीं प्रशासन पर सीधे तौर पर सवाल था कि वो कहती कुछ है, करती ठीक कुछ है। यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन राहुल, अगर कुछ इस बारे में आपके पास अपडेट हो कि इस वक्त गेस्ट हाउस में कौन कौन है, किसे किसे वहां ले जाया गया है? देखिए, इस वक्त जो सांसद है हाथरस के वो मौजूद हैं, डीएम एसएसपी मौजूद हैं, परिवार में पिता और जो पीड़िता के चाचा हैं वो मौजूद हैं। भाई की बात की जा रही थी, हालांकि उसका संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया, साफ नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर इनको घर से जब बताया गया कि आपकी बात मुख्यमंत्री से कराई जाएगी, और ऐसे में एडीएम और जो सीओ हैं वो घर पहुंचे हैं, उनको वहां से ले जाया गया, उनको बताया गया है कि खुद मुख्यमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। तो फिलहाल परिवार के 2 सदस्य वहां माना जा रहा है कि जो पिता और भाई हैं, यानी पीड़िता के चाचा, वो मुख्यमंत्री से इस वक्त बात कर रहे हैं। यानी तस्वीर वही है कि जिस तरीके की पीड़ा जो था, जो दर्द था, जो बेबसी, ठीक है। लेकिन राहुल, क्या उससे पहले आपकी कुछ बातचीत हो पाई थी क्या परिवार वालों से? क्योंकि देखिए, जब उन्हें ले जाया जा रहा होगा तो उन्हें इन्फॉर्म किया गया होगा कि सीधे मुख्यमंत्री बात करेंगे, तो उस वक्त उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा था? क्या वो अपनी बात रखेंगे, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से, क्या व्यथा अपनी रखेंगे वहां पर? कुछ इस बारे में बात हो पाई थी क्या? देखिए, परिवार पहले से ही कह रहा था कि अगर खुद मुख्यमंत्री आते हैं या बात करते हैं या उनकी तरफ से कोई सरकार का मंत्री आता है तो हम अपनी बात रखेंगे। हालांकि तमाम मंत्री और नेता, तमाम लोग आए, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए इन बातों से। यही वजह थी कि वो खुद मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, और ये अरेंजमेंट किया गया कब, जब दिन भर जो कैबिनेट हैं, यानी प्रभारी मंत्री हैं भूपेंद्र चौधरी, जब वो पहुंचे थे तो उनसे बात करी। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि आपकी बात कराई जाएगी। यही वजह है कि परिवार ने सोचा था कि हम जो लोग हैं घर के बड़े वो जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, और यही सीक्वेंस सुबह से रहा। हालांकि इस बात को छुपा के इसलिए रखा ताकि वो परिवार से बात कर सके, अपने समाज के लोगों से बात कर सके कि क्या बात रखनी है, क्योंकि जो पीड़ा, जो दर्द एक परिवार सह रहा है, जो अब तक रहा है, क्योंकि देश में हर जगह विरोध प्रदर्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर पीड़ा थी, और यही वजह थी कि वो अपनी बात रखना चाहते थे। और शायद ये बात जो हो रही है, शायद अपना जो एक कहा जा सकता है कि गुस्सा भी है। राहुल, आप मुख्य तौर पर बता रहे हैं कि परिवार के 2 सदस्य हैं इस वक्त उस गेस्ट हाउस में, और वो ही दोनों लोग इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, कुछ और अपडेट भी लेंगे, जरा जानेंगे कि हाथरस में इस वक्त क्या माहौल है और जो स्थिति को संभालने की कोशिश खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मानस, मैं आपके पास आ रहा हूं। मानस, देखिए, इस पूरे मामले ने बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया है, और वाकई ये एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला है, बहुत ज्यादा संवेदनशील मामला है। एक बेटी के साथ हैवानियत की हद पार की गई। जो तस्वीरें उसके बाद प्रशासन की तरफ से ये जो दाह संस्कार की तस्वीरें सामने आई थी, वो उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है कि इन्हीं सब चीजों को थामने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब कमान संभाल लिया? देखिए, अगर आप देख रहे होंगे इस घटना के बाद, जब पीड़िता की मौत हुई, उसके बाद से आप देख रहे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश के दूसरे तमाम हिस्सों में बवाल हो रहा है। और खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो न केवल सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, बल्कि आप देख रहे हैं जो सियासी जमात है वो भी बहुत एक्टिव होगी। विपक्ष लगातार हमले पे हमले कर रहा है। आज भी प्रदेश भर में हम लोगों ने देखा कि जगह जगह लाठीचार्ज हुए। वाराणसी में जो प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उस पर घिराव किया गया। लखनऊ में कई जगहों पर लाठीचार्ज हुए। मुख्यमंत्री आवास के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। विधानसभा के पास अभी लाठीचार्ज हुआ है। थोड़ी देर पहली तस्वीरें हमने भेजी हैं, कांग्रेस के नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सियासी माहौल शील है। एक दलित से जुड़ा हुआ मामला है, तो जो दलित संगठन है वो भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सियासी तूफान इतना उग्र हो गया था कि इसको थामने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सामने आना पड़ा, और वो पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है उसका भी असर है, क्योंकि साफ तौर पर देखिए, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके यह कहा था कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई का निर्देश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की सीधे बात मुख्यमंत्री से हुई थी। जैसा कि मैंने भी पहले भी कहा कि एक संवेदनशील मामला है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की सीमा इससे प्रभावित नहीं है, उत्तर प्रदेश के बाहर भी इस घटना को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है। इस घटना को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जो तमाम संगठन है उनमें भी उबाल है।
तो जन आक्रोश को देखते हुए सीधे प्रधानमंत्री ने बात किया था और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे इसकी कमान अपने हाथ में ली, एसआईटी का गठन किया और अब वो सीधे बातचीत करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मैं मानस आ रहा हूं आपके पास, जरा राहुल के पास भी आऊंगा, लेकिन दर्शकों को यह जानना भी बहुत जरूरी है कि न्यूज 24 लगातार इस खबर पर बना हुआ था। लगातार जो हाथरस की गुड़िया है उसको इंसाफ दिलाने की मुहिम न्यूज 24 चला रहा है और यही वजह है कि उसका यह बड़ा असर देखने को मिला है। जहां पर लगातार प्रशासन भी अपनी सफाई देने पर मजबूर हो गया, तो वहीं इस पूरे मुहिम का असर यह देखने को मिला कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूपी के मुख्यमंत्री से बात की थी और हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश तो लगातार इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। वो रात भर भी जगे हुए थे, रात भर भी। ये जो तस्वीरें आप बीच में देख रहे हैं, इस विजुअल को देख रहे हैं, ये राहुल ने उस वक्त भेजी जब रात को 2:45 पर प्रशासन ने आनंद फानन में पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया था और यह अपने आप में और बड़े सवाल खड़े करने वाला था। और न्यूज 24 लगातार इस खबर पर बना हुआ था, लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहा है, लगातार इस पर आवाज उठा रहा है और अब इसका यह बड़ा असर हुआ है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहे हैं। और इस वक्त जिस वक्त हम इस पर आपको जानकारी दे रहे हैं, इस वक्त जब हम आपको यह खबर बता रहे हैं, इस वक्त भी जो पीड़ित परिवार है उससे मुख्यमंत्री की बातचीत चल रही है। राहुल, मैं आपका फिर से आपका रुख करना चाहूंगा, जरा आप यह बताइए कि हाथरस में क्या स्थिति है। देखिए, प्रदेश भर में लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है, दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन हाथरस में जो तमाम आम लोग हैं वो भी बहुत उग्र है, वो बहुत नाराज हैं और पुलिस से कैसे उनकी भिड़ंत हुई थी, किस तरीके से उनकी नाराजगी झेलनी पड़ी थी प्रशासन को, यह भी देखा था हमने। क्या लगता है ये जो तमाम कोशिशें हैं और खुद मुख्यमंत्री अब बातचीत कर रहे हैं, रोष कम होगा, नाराजगी कुछ घटेगी या फिर इंसाफ ही चाहिए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा ही चाहिए? देखिए परिवार ने साफ शब्दों में कह दिया था कि वो सरकार की नुमाइंदगी में अगर कोई आएगा तो बात करेंगे, खुद मुख्यमंत्री से बात करेंगे। शायद मुख्यमंत्री ने वो बात सुनी, क्योंकि जिस तरीके से कुछ ही देर में जिस तरीके से कहा था, कुछ मिनटों में अगर 5-10 मिनट के अंतराल में बात करें तो कई नेता लोग पहुंचे हैं, कई डीएम एसएसपी लगातार चक्कर लगाते रहे, बात करते रहे, परिवार से लगातार संपर्क में थे, कुछ ना कुछ समझाते रहे। लेकिन परिवार की सिर्फ एक ही बात थी कि जो अब तक हुआ है उस बात की पीड़ा, उस बात की कौन सुनेगा। सुरक्षा का अभाव, जिसकी बात मैं पहले भी कर रहा था, वो लगातार इस बात का कह रहे हैं। जब वो दिल्ली में थे, जब बैठे थे, वहां पे भी उन्होंने यही बात करी थी, वो यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन जब आए हैं तो अब उनको सुरक्षा का डर था। तो ये एक पॉइंट था। हालांकि अब खुद मुख्यमंत्री अगर बीच में आए हैं तो वजह यही है कि वो परिवार से सीधे शब्दों में बात करना चाहते हैं कि परिवार की पीड़ा वो खुद समझे, क्योंकि बीच में जिस तरीके से प्रशासन पर आरोप लगे हैं, कई लोग उनसे मिले हैं, तो उनको ये है कि अब वो सीधे शब्दों में उनको बताएं कि असल पीड़ा क्या है, वजह क्या है। हालांकि जो पुराना घटनाक्रम रहा है, सीएम जानते हैं इसका एक और पहलू है, वो मैं आपसे समझना चाहूंगा। इसका एक और पहलू यह भी है कि देखिए, इस पूरे मामले को विपक्ष जो है बहुत जोर शोर से उठा रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस, लगातार इस पूरे मामले पर उनकी तरफ से न सिर्फ प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन बड़े नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जब ये बातचीत कर रहे हैं, उनकी कोशिश यह भी है कि विपक्ष इस पूरे मामले पर लिवरेज ना ले पाए? क्योंकि प्रियंका गांधी ने फोन पे बात की, यह बात आ रही थी कि वो मिलने जाने वाली हैं, लेकिन उससे पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और सामने बातचीत कर रहे हैं। क्या विपक्ष के लिए भी कोई जमीन ना तैयार हो पाए, यह भी एक कोशिश है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।